अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि मुल्ज़मान की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुकदमा ट्रायल कोर्ट से यानी कि एडीजे 7 से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। इस अदालत पे मुल्ज़मान को एतमाद नहीं है। आज जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में इस केस की समाअत हुई। मज़ीद क्या कार्रवाई हुई उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ मुहविया ज़हरा काज़मी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नई तफसीलात और कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है कि मुल्ज़मान की और उनके जो हामी हैं उनकी तरफ से एक दावा किया जा रहा है, वो दावा किस हद तक सच्चा है और क्या हक़ाइक़ हैं, सारी चीज़ें क्या है, तफसीलात वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मुल्ज़मान की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसका ही तज़किरा करता हूँ, क्योंकि आज का रोज़ यानी कि 28 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था कि फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस मुकदमे के ऊपर यानी कि केस एडीजे 7 की अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। दलाइल होना थे लेकिन आज दलाइल नहीं हो सके। जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकील जिब्रान नासिर पेश हुए और कहा गया अदालत को कि वकालतनामा जमा कराना है, तो लिहाजा दलाइल के लिए उनको कुछ मोहलत दी जाए। मुल्ज़मान के वकला भी अदालत में पेश हुए तो अदालत ने अब उनको मोहलत दी है और 31 दिसंबर को इस मामले की समाअत होगी, यानी कि दलाइल दिए जाएंगे और अदालत किन के दलाइल से इत्तफाक करती है उन दलाइल सुनने के बाद ही जो है वो मुकदमा मुंतकिल करना है या नहीं करना उस हवाले से फैसला किया जाएगा। क्योंकि मुल्ज़मान का ये मानना है कि अदालत जो है वो गैर जानिबदार नहीं रही, बल्कि उनको नहीं सुना जा रहा और उसके बाद फिर उनको तवक्को है कि आगे भी फेयर ट्रायल का उनको मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुकदमा यहाँ से मुंतकिल किया जाए। लेकिन मुद्दई मुकदमा का ये मानना है और दीगर जो प्रोसिक्यूशन और सरकारी वकला के साथ साथ जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये मानना है कि अदालत का कोई ऐसा हुक्मनामा जिसके ऊपर कोई एतराज़ किया जाए वो अब तक कोई जारी ही नहीं हुआ। महज ज़बानी या बातों के ऊपर जो वो कोई ऐसा ठोस ग्राउंड नहीं है कि मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से मुल्ज़मान के हक़ में कोई फैसला आ सकता है। अब फैसला अदालत ने करना है। अगर मुकदमा मुंतकिल होना भी था तो जो एक प्रॉपर जो एक फोरम है वो हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट में अब तक कोई मुल्ज़मान की तरफ से दरख्वास्त दायर नहीं की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो शर्की हैं उनकी अदालत में मुकदमा दायर किया गया है और अब बाकायदा तौर पर 31 दिसंबर को दलाइल होंगे और दलाइल के बाद जो है फैसला जारी किया जाएगा। अच्छा, एक प्रिस्क्रिप्शन जो कि डॉक्टर्स की है जो मुबैना तौर पर उस हवाले से कुछ खबरें और बच्ची की सेहत के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं। जो मैंने परसों भी एक वीडियो में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखी थी कि मुल्ज़मान की तरफ से बच्ची की सेहत के बारे में जो वावेला मचाया जा रहा है वो महज मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, क्योंकि मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं अदालती ज़राए और उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ साथ माँ बाप और ख़ास तौर पर अस्पताल ज़राए से भी मालूम किया है, इस तरह की कोई खबर या कोई ऐसे हक़ाइक़ मंज़र पर नहीं है कि बच्ची को इलाज के लिए या किसी और वजह से बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से बाहर मुंतकिल किया गया था। लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से मुसलसल वावेला सामने आ रहा है। चले एक उसको भी अब छोड़ें कि अगर इलाज करने के लिए गई भी थी या ले जाया भी गया तो कोई ऐसा ही बहम या कोई ऐसी बात नहीं है। अगर खुदा ना खासा तबीयत ख़राब भी होगी तो किसी अस्पताल में ही इलाज के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई तबीयत ख़राब होने से मुताल्लिक कोई ऐसी इतलात नहीं है और उन तमाम खबरों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से कि बच्ची बीमार थी और अस्पताल में जाके उसका इलाज कराया गया है या ज़ेर इलाज है। इन तमाम खबरों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। इसके अलावा एक और डॉक्टर्स की मुबैना तौर पर एक प्रिस्क्रिप्शन जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर ने बच्ची की उम्र 17 साल जो है वो करार दी है, उसको भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के से मंसूब किया जा रहा है कि ये उन वहाँ पर रहते हुए जब बच्ची को मुंतकिल किया गया था तो उस तरह उसका इलाज हुआ या कुछ इस तरह की चीज़ हुई। पहली बात तो ये है कि जो बच्ची के माँ बाप हैं वो कराची का इलाका शर्की या ईस्ट पड़ता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है सऊदाबाद के इलाके में है और डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका है। और जो मुबैना तौर पर जो प्रिस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर डॉक्टर्स के दस्तखत नज़र आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, यानी कि एक और डिस्ट्रिक्ट तीसरा ज़िला। और इसके अलावा जिना अस्पताल का अगर हम हवाला भी दें तो जिना अस्पताल डिस्ट्रिक्ट साउथ में पड़ता है। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या इस तरह घन चक्कर इस मामले को बनाया जा सकता है। बेबुनियाद है, इसके अंदर कोई हक़ाइक़ नहीं है। दूसरा, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला है कुछ मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे हमने इस बात की तस्दीक की कि क्या बच्ची की उम्र 17 साल है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या उनके डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया है, तो ये डॉक्टर्स की या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के इस तरह की रिकॉर्ड पे कोई चीज़ है ही नहीं।
अच्छा, अगर ये आप मिसाल के तौर पर मान भी लें कि चलें ठीक है, डॉक्टर ने इलाज मुआवजे के लिए लिखा होगा कि फलां 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 फलां, ठीक है, तो ये है जुलाई की और आज क्या है दिसंबर। तो यानी कि अगर बीच में एक ढकोसला टाइप का छोड़ के लोग उसको वावेला मचाते हैं और कुछ दिन के लिए जो वो नया तमाशा और नया शोशा छोड़ते हैं और उसके बाद फिर ग्राउंड पर हम जाके चेक करते हैं। पहली बात तो मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई खबर होगी तो वो खबर जो हम ग्राउंड पे होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। कोई खबर, किसी किस्म की भी खबर, कोई खबर होती है, चाहे वो फुटेजेस वीडियोस की सूरत में हो या वैसे हम आपको सोशल मीडिया के जरिए जो भी पैगाम, जो भी खबरें होती है वो पहुंचाते हैं। अगर कोई खबर नहीं है, कोई ढकोसला होगा तो फिर आपको अदर साइड से जरूर मिलेगा। वो सुबह में भी, निहार में भी उनको शायद गालियां खाने का शौक होता है, वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो अब उनका जो मुंह खुलता है वो हमेशा वो उनकी तरबियत और उनकी फैमिली बैकग्राउंड का अंदाजा हो जाता है कि वो किस तरह की बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, किस तरह के वो लोग हैं। तो अब उनकी बातों का या मेरे ऊपर जो कीचड़ उछालते हैं या दीगर जो जितने भी सहाफ़ियों के ऊपर या सोशल मीडिया के जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर जो कीचड़ उछालते हैं, उनका तो जवाब ना हमने देना है और ना ही हमने उनको इस काबिल समझा है कि ऐसे गंदे लोगों का उनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। हमारा काम है एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस होने की सूरत में आप तक खबर पहुंचाना। वो खबर हम हर सूरत पहले भी पहुंचा रहे हैं और हर तरह के मुश्किल और मुश्किलात के होते हुए आप तक वो खबर पहुंचाई। अगर कोई ऐसे ही कोई पावरफुल या अगर वाकई स्ट्रेंथ होती तो फिर यहाँ कराची के सिटी कोर्ट में कुछ लोग आए थे और जब वुकला ने उनकी कहते ना कि पिछवाड़े पे लाते मारी थी तो फिर उनको याद आ गया था, यहाँ से तुम दबा के भागे थे। तो अगर इतनी आप के अंदर इतनी जरूरत होती तो शायद यहाँ रुक जाते। बाकी शायद हमने समझा था कि इंसान होंगे, लेकिन बाकी इंसानियत का कोई दूर दूर तक इनसे कोई वास्ता नहीं या ताल्लुक नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इल्ज़ामात लगाना है, इल्ज़ामात लगाना है, भरमार करनी है। हम इस चीज़ को खुद भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि किसी किस्म की बदगुमानी फैलाना है, झूठ और फराड करना है या अगर लोगों को गुमराह करना है तो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपको जवाब देना होगा। मैं अपने एक एक अल्फाज का, एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ। कभी अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा या जज्बात का इजहार भी किया तो उसका मैंने इदराक भी किया और उसकी मैंने जाके जिनसे जो माफ़ी के मैं जो डिज़र्व करते थे कि मैंने उनकी अगर तज़दीक की है तो मैंने उनसे जाके माफ़ी मांगी भी। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई खाम खा का चैंपियन नहीं बनता कि अगर मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता तो मैं फिर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करूं। हरगिज़ नहीं है। हम फील्ड में काम करते हैं और आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं और रोज़ काम करते हैं और किसी तरह एक कोने में बैठ के या किसी कमरे में बैठ के और लोग अगर आते हैं आपका दरवाज़ा नॉक करते हैं और आप आपकी तरह कोई शनाख्त छुपाते नहीं हैं। हम मंजर पर होते हैं और हमेशा लोगों के सामने खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं, लोगों में खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं और इसी तरह इंशाल्लाह हकायक जो होंगे सिर्फ ये केस नहीं है और इंशाल्लाह इसी तरह दीगर केसेस में भी जिस तरह हम हकायक रिपोर्ट करते हैं और इसी तरह करते रहेंगे। हम कोई कैमरामैन या कोई फुटवर्क करने वाला किसी के चापलूस या किसी के छछुंदर नहीं है। फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में अल्लाह का शुक्र है अच्छी पहचान और अच्छा नाम है और इसी तरह इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मजीद करते भी रहेंगे। जिसको आग लगनी है वो लगती रहे और जिसको जो तकलीफ है वो तकलीफ होती रहे और तकलीफ होती है तभी तो चीखते हैं। अगर तकलीफ ना होती तो फिर लोग चीखते क्यों। बच्ची सेहतमंद है और बच्ची के हवाले से अब तक जो भी खबरें फैलाई गई हैं वो झूठी और बेबुनियाद है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने इस जो प्रिस्क्रिप्शन है इस हवाले से भी कहा है कि ये झूठी है, उनके रिकॉर्ड पर ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे सेहतमंद है, उसके सेहत के हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी और बेबुनियाद है। अदालत के रिकॉर्ड पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माँ बाप को भी इस हवाले से किसी किस्म का कोई खबर नहीं दी गई। अगर बच्ची को कुछ भी सेहत के बारे में होता तो ज़रूर माँ बाप को आगाह किया जाता। उनके रिकॉर्ड पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अस्पताल के रिकॉर्ड पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर अगर बड़ी बड़ी बैठ के तकरीरें करनी है तो प्लेटफॉर्म है, करते रहें। अगर जरूरत का मुजाहरा करते हैं तो हाई कोर्ट में केसेस आपके खिलाफ ज़ेर समाअत हैं तो आके यहाँ पेश हूँ और यहाँ अदालत को आके रिकॉर्ड पर रखें कि आप कितना सच बोल रहे थे और कितना झूठे थे। बाकी जो भी फैक्ट्स होंगे, हकायक होंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।